चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स। मैं अमित कुमार आपके लिए एक छोटा सा डिस्कशन का पार्ट लाया है। वह पार्ट है डेरिवेटिव बेस्ड यानी डिफरेंशिएबिलिटी। विद्यार्थियों, वह छोटा सा पार्ट इस फॉर्म में है, प्रूव दैट फंक्शन ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0। आप इसको समझें एक बार फिर से। मैं सेंटेंस को ब्रेक कर देता हूं। मुझे प्रूफ करना है, मुझे दैट मीन्स हम सभी को प्रूफ करना है कि फंक्शन ऑफ x एफ एक्स जो है ना, वह मॉड ऑफ x है, वह एट 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। इस पर हमें डिस्कस कर लेना है। पिछले क्लास में किसी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, इसके लिए मैंने फॉर्मूला देने का काम किया था। आज मैं फिर थोड़ा सा बैक जा करके उस फॉर्मूला को रिपीट कर देता हूं। साथ ही यह मुझे प्रूफ भी कर देना है यह फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। देखिए, मैंने कल पढ़ा है, देखो एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाय एच। यहां सी एक पॉइंट है, वह फंक्शन के डोमेन का एक पॉइंट है, और उस पॉइंट सी पर हमें देखना है एफ डैश सी क्या होता है। एफ डैश सी होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाय एच। प्रोवाइडेड शर्त है, प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट को एग्जिस्ट करना चाहिए। यदि लिमिट एग्जिस्ट करता है ना, तो एट सी एफ डैश सी जो है ना, इसके इक्वल होता है। अब देखो मेरे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ x इज द मॉड ऑफ x। तो देखो इस पार्ट में एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x है, लिख देता हूं, यही फंक्शन है, गिवन है। और यह मॉड ऑफ x, देखो जब ब्रेक होता है एक बार क्या होता है प्लस x, कब इफ x इज ग्रेटर देन 0। एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स होता है इफ x इज लेस देन 0, और एफ एक्स इक्वल टू 0 होता है इफ x इक्वल टू 0। यदि इस पार्ट और इस पार्ट को कंबाइन कर दिया जाए, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो एफ डैश इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इफ x इज लेस देन 0। देखो यहां पर मैंने क्या किया है, ये x इफ x इज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू 0, तो दोनों साइन को कंबाइन कर दिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू को। तो एक साथ कंबाइन करके हम लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इफ x इज लेस देन 0। अब देखिए ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x, यहां c क्या है, 0 है। और देखो इसको जब
ब्रेक करते हैं तो यह हमें दो मीनिंग देता है। लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाय एच। दूसरा मीनिंग इसके लिए क्या है भाई? लिमिट s टेंड्स टू 0 प्लस एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाय एच। देखो यह मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, यह मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव है, और आप जानते हैं, लिख डालता हूं यहां पर, इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है, और क्या वैल्यूज फाइनाइट है, then it is said to be function is differentiable at x equal to c। फिर से आप सुन लें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो और फाइनाइट हो, then it is said to be function is differentiable at c। क्योंकि यहां पर c पर चर्चा, देखो ये c है, c c c। मुझे इस फंक्शन को 0 पर डिफरेंशियबिलिटी दिखाना है कि यह डिफरेंशिएबल 0 पर है या नहीं। तो देखो मैं लिखता हूं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस f 0 प्लस h माइनस f 0 डिवाइडेड बाय h। फिर देखो इक्वल टू लिखा, लिखता हूं लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस f 0 प्लस h यानी f h माइनस f 0 डिवाइडेड बाय h। और देखो फिर मैं लिखता हूं, देखो लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस, और देखो बच्चों ये 0 माइनस यानी h is slightly less than 0। अब देखो जैसे यहां फंक्शन fx है mod ऑफ x, यदि x लेस देन 0 है तो यह माइनस x देता है। उसी तरह से देखो इस फंक्शन के लिए mod ऑफ x के लिए देखो f h का वैल्यू जो हो जाता है वह माइनस h हो जाता है। इसको मैं लिख देता हूं माइनस h माइनस, और इस फंक्शन का मान x इक्वल टू 0 पर 0 है, तो माइनस h माइनस 0 डिवाइडेड बाय h। फिर देखो लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस माइनस h डिवाइडेड बाय h, जब कैंसिल होता है इट इज इक्वल टू -1। आप देखो भाई ये मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान मेरा -1 है। कौन सा फंक्शन? fx इक्वल टू mod ऑफ x। किस पॉइंट पर भाई? एट 0। अब देखो थोड़ा राइट हैंड डेरिवेटिव पर चर्चा कर लेते हैं। देखो इसको मैं लिखता हूं लिमिट s टेंड्स टू 0 प्लस, मुझे 0 पर डिफरेंशियलिटी शो करना है वह है या नहीं। तो देखो 0 प्लस है, c के प्लेस पर मैं क्या लिखूं? f 0 प्लस h माइनस f 0 डिवाइडेड बाय h। फिर देखो लिमिट s टेंड्स टू 0 प्लस,
जो ही ऐड करते हो एफ एच माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाय एच। फिर देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस, और बच्चों थोड़ा सा आपने आपको स्थिर रखना, एच जो है ना जीरो प्लस है, एच क्या है जीरो प्लस है। और देखो फंक्शन ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स है, और जैसे एक्स जीरो से ग्रेटर है ना तो यह प्लस एक्स देता है, उसी तरह से एफ एक्स का मान प्लस एक्स है, उसी तरह एफ एक्स का मान क्या होगा प्लस एच होगा इफ एच इज ग्रेटर देन जीरो। फिर आप सुनो, जब मॉड ऑफ एक्स को ब्रेक किया एफ एक्स इक्वल टू प्लस एक्स है, कब है इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। सिमिलरली मुझे इसका वैल्यू प्राप्त करना एफ एक्स, आप ध्यान देना एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, इट मींस एक्स जो है ना स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो है, यानी एक्स पॉजिटिव एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो उस व्यवस्था में एफ एच इक्वल टू क्या होगा प्लस एच होगा इफ एच इज ग्रेटर देन जीरो। इसके प्लेस पर मैं क्या लिखूं एच माइनस जीरो, एफ जीरो का वैल्यू देखो, एक्स जब जीरो है एफ जीरो का वैल्यू जीरो है, एफ जीरो मीन्स दैट क्या वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जीरो। देखो इसका वैल्यू जीरो, एच माइनस जीरो डिवाइडेड बाय एच, मैं इक्वल टू इधर दे देता हूं, देखो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस प्लस एच डिवाइडेड बाय एच, कट गया वन, क्योंकि यहां पर कोई भी एच का टर्म नहीं रहा, कैंसिल किया वन। इस तरह से राइट हैंड डेरिवेटिव का मान वन प्राप्त होता है। लिख देता हूं राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू वन। तो कंडीशन आप जानो, यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाए और क्या वह फाइनाइट वैल्यू हो, then function is differentiable at that point, either not। यहां पर मेरा क्या निकला है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस वन है, फाइनाइट मान है, राइट हैंड डेरिवेटिव प्लस वन है, फाइनाइट वैल्यू है, बट बोथ आर नॉट इक्वल। लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब है फंक्शन के डेरिवेटिव का मान एट एक्स इक्वल टू जीरो प्राप्त नहीं होता है। इट मीन्स एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो। मैं स्टेप को लिख देता हूं यहां पर नीचे, देखो therefore left hand derivative is not equal to right hand derivative, right hand derivative at जीरो, ये याद रखना है, इसको जोड़ देना at जीरो, that means f is not differentiable, नॉट डिफरेंशिएबल। मैं नीचे लिख डालता हूं एट जीरो, यह फंक्शन दोष एट जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है। जस्ट अगले क्लास में फिर नए कंटेंट्स के साथ आप मिलेंगे। आप एनर्जेटिक बने रहना, पॉजिटिव सोच के साथ स्टैंड अप रहना।
रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी को बनाए रखना, लक्ष्य के सामने कभी हार मत मानना, क्योंकि जीत का जो है ना विकल्प ही कुछ और होता है, जीत का कोई विकल्प नहीं होता है। उसी को मैंने कहा, जीत का विकल्प ही कुछ और होता है। विद्यार्थियों, इसी के साथ वीडियोज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। रिलेटेड वीडियोज को पाने के लिए प्रेस कर देना बेल आइकन को। साथ ही मेरे तरफ से इसके लिए आपको बहुत बहुत सारा धन्यवाद। दैट्स ऑल।